हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एलसीएम को हम कितने तरीक़ों से फाइंड कर सकते हैं। मेथड्स क्या क्या है एलसीएम फाइंड करने की, ठीक है। तो हम डिफरेंट मेथड्स के बारे में देखेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हमें एलसीएम फाइंड करने की जो मेथड्स है वो क्या क्या है वो देखते हैं। अगर मैं बात करूँ तो एलसीएम फाइंड करने की डिफरेंट मेथड है। लाइक आपने सुना होगा प्राइम फैक्टराइजेशन एंड जो डिवीज़न मेथड होती है एक, वो हो जाएगी आपके पास, ठीक है। तो जो बेस मेथड है, जो लास्ट लेक्चर में ही मैंने बताया था कि जो बेस मेथड है एलसीएम फाइंड करने की, वो है लिस्टिंग ऑल मल्टीपल्स। ये आपको मैंने लास्ट लेक्चर में ही बता चुका है, ठीक है। बट फिर भी मैं एक बार उसका एग्जांपल लेके आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि इसको निकालना कैसे, ठीक है। लिस्टिंग ऑल मल्टीपल्स मीन्स जो एलसीएम का फुल फॉर्म है उसके थ्रू ही हम चलेंगे। सबसे पहले मल्टीपल लिखेंगे, राइट। सबसे पहले क्या लिखेंगे? मल्टीपल लिखेंगे। उसके बाद कॉमन लिखेंगे, ठीक है। कॉमन फाइंड करेंगे, देन उसका लीस्ट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। लीस्ट नंबर फाइंड कर लेंगे। तो लाइक अगर मेरे पास एक कोई नंबर है 5 और 8, क्लियर है। तो क्या करना है हमें, क्या करना है हमें, उसके मल्टीपल्स लिखना है। तो मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे? 5 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 25, 30, ठीक है। मैं इसको एक काम करता हूँ, नीचे लिखता हूँ 35, 40, 45, 50, ठीक है। और आप आगे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि यहीं तक लिखना है, 55 और एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है? 8 का 72, 8 10 80, ठीक है। ये लिख लिया। अब मैंने क्या बताया था? मल्टीपल्स लिख लिया। अब कॉमन देखना है। तो कॉमन क्या है? तो कॉमन जितने भी उसको लिस्ट कर लीजिए, 5 10 15 20। इसमें से तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा। हाँ, मुझे एक कॉमन दिखा है, लाइक 40, ठीक है। 40 कॉमन दिखा है। और जब एक कॉमन मिल जाए, जो सबसे पहला कॉमन नंबर होगा, अगर आप लेफ़्ट से चलोगे, लेफ़्ट से चलना है, सबसे पहला कॉमन नंबर जो होगा वही आपका एलसीएम हो जाएगा दोनों नंबर का, ठीक है। तो 40 जो है सबसे पहला कॉमन, और आप ये बोल सकते हो लीस्ट कॉमन, तो 40 इसका एलसीएम हो जाएगा, क्लियर है। अब ये मेथड हम क्यों यूज़ नहीं करते, क्योंकि अगर हम छोटे नंबर के लिए देखें और कोई दो नंबर है तो उनके लिए देखो तो ये मेथड तो ईजी है। बट अगर आप बड़े नंबर्स के लिए जाएंगे, लाइक आपको 25 और 79 का निकालना है, ऐसे बड़े नंबर्स आएंगे, तो ये वाली मेथड जो होगी वो थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगी, क्योंकि उसका टेबल लिखना पड़ेगा आपको नंबर्स का, ठीक है। तो ये थोड़ा हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए दूसरी मेथड्स हमने रीड करना स्टार्ट किया। दूसरी मेथड्स आई जिसके थ्रू हम इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। अब वो मेथड देखते हैं वो क्या क्या है, ठीक है। अब जो सेकंड मेथड है वो है आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन, लाइक सेम नंबर था हमारे पास 5 और 8, क्लियर है। तो 5 और 8 का हमें करना है प्राइम। प्राइम नंबर तो आपको पता ही है, मैंने लास्ट लेक्चर में बता चुका है। लास्ट के कुछ लेक्चर पहले मैंने बताया था प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इस नंबर का, ठीक है। तो अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 1 × 5 आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर मीन्स जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, ठीक है, वो प्राइम हो जाएगा। अब 8 के लिए अगर हम लिखें तो हम क्या लिखेंगे? 4 × 2। 8 को ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन हमें क्या करना है? अब यहाँ पे देखो, ये प्राइम नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, क्योंकि 2 तो प्राइम नंबर है बट 4 प्राइम नंबर नहीं। तो इसको और ब्रेक करो, तो 2 × 2। तो ओवरऑल अगर इसको देखोगे 8 को, तो हम कैसे ब्रेक कर सकते हो? 2 × 2 × 2, ठीक है। ये हो जाएगा। मैं ये रब कर देता हूँ, ये आपके पास 2 × 2 × 2 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको? इनमें कॉमन देखना है। सबसे पहले तो कॉमन देख लो, कॉमन क्या क्या है, ठीक है। अब जैसे 2 × 2 × 2 × 1 ऐसा भी लिख सकते हो। तो 1 कॉमन है तो 1 ले लिया, ठीक है। कॉमन नंबर एलसीएम क्या हो जाएगा? कॉमन नंबर इंटू अनकॉमन नंबर, ठीक है। तो कॉमन नंबर तो 1 मिल गया, अनकॉमन नंबर क्या है? 5। और ये जो था ये भी नहीं है कॉमन, 2 × 2 × 2। तो अल्टीमेटली वही 40 आएगा आपके पास आंसर इसका, क्लियर है। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। एक और एग्जांपल देखते हैं। लाइक आपके पास अगर सपोज 20 है, ठीक है। तो आप इसको लाइक अगर आपके पास 20 है तो आप इसको कैसे ब्रेक करोगे? 10 × 2। तो अभी मैंने क्या बताया, 2 तो प्राइम है बट 10 नहीं है, तो उसको और ब्रेक कीजिए। 2 × 5 × 2,
ठीक है। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया पूरा कि 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी है एंड 2 भी है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो नंबर है हमारे पास, सपोज 84 होता है, 2 नंबर का निकालना है, 84 होता है, तो हम क्या लिखते हैं 42 इंटू 2। क्लियर है। तो 2 है, जो 2 है वो प्राइम नंबर है, लेकिन 42 नहीं है, तो हम इसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 6 7 ज़ा 42 होता है, और ये 2 ऑलरेडी था। ठीक है। 7 भी प्राइम नंबर मिल गया, 2 भी है, बट 6 नहीं है, तो 6 के लिए क्या करेंगे 2 इंटू 3। क्लियर है। और ये 7 और 2 तो पहले ही सही था। क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये जो था ये वाला पार्ट, मतलब जो प्राइम फैक्टर किया था फर्स्ट वाले नंबर का और सेकंड वाले नंबर का, अब क्या करना है कि हमें कॉमन नंबर ढूंढना है। तो कॉमन नंबर क्या मिला, 2। एक बार 2 मिल गया कॉमन तो एक बार लिख लो। ठीक है। और एक और बार 2 मिल गया कॉमन तो एक बार लिख लिया। ठीक है। अब इसके अलावा कुछ कॉमन है क्या, 5 3 7 में कुछ कॉमन नहीं, तो कॉमन नंबर इंटू देखो 4 बार 2 था हर जगह, लेकिन हमने उसे कॉमन लेना था तो 2 बार 2 हो गया वो। ठीक है। 2 क्रॉस 2। अब 5 कॉमन नंबर, ये कॉमन नंबर हो गया इंटू अनकॉमन नंबर, 5 3 एंड 7। ठीक है। 3 एंड 7। तो जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो आपका क्या जाएगा, एलसीएम। तो एलसीएम आप सेकंड मेथड के थ्रू इस तरीके से फाइंड कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, एक काम करते हैं हम, जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखा है वो अभी 2 नंबर का देखा है। अब हम 3 नंबर का देखते हैं कि 3 नंबर में अगर कुछ कॉमन नहीं मिलता, सिर्फ 2 ही में कॉमन मिलता है तो कैसे करेंगे। तो लाइक अगर 20 10 और आपके पास 12, ये 3 नंबर है, इसका प्राइम इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा वही टास्क है, सबसे लीस्ट नंबर में ब्रेक करो, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 2 20। क्लियर है। इसको करेंगे 2 इंटू 5। ठीक है। और 12 को क्या करेंगे 6 इंटू 2, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है। 6 2 ज़ा 12। अब क्या करना है, लास्ट में हमने क्या देखा था कि इसमें जो कॉमन मिल रहा था तो कॉमन ले लिया, 2 में कॉमन मिल रहा था तो 2 और 2 ले लिया था, यहाँ पे 2 और 2 ले लिया था, बाकी अनकॉमन नंबर जितने बचे। ठीक है। अब लेकिन इसमें 3 नंबर का निकालना है, तो हो सकता है कि किन्हीं 2 नंबर्स में, जैसे कि किन्हीं 2 नंबर्स में कॉमन मिल रहा हो लेकिन तीसरे में नहीं है। ठीक है। तो हमें अगर ये 2 बार मिल रहा है ना कॉमन, तो उसको भी एक ही बार लिखना है। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ तो फर्स्ट 2 तो तीनों में कॉमन मिल गया तो ये अच्छी बात है, तो 2 एक बार लिख लो। ठीक है। तीनों में कॉमन मिल गया तो भी एक बार लिखना है। जैसे सपोज अब यहाँ 5 5 जो है 2 20 और 10 में कॉमन मिल रहा है तो भी उसको एक बार लिखो। क्लियर है। और जैसे यहाँ पे ये वाला जो 2 है वो 20 और 12 में कॉमन मिल रहा है तो भी उसको एक बार लिखो। क्लियर है। ये हो गया। और जो बचा नंबर है उसको लिख दो। ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा एलसीएम, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 23 ज़ा 60। तो चेक भी कर लेते हैं कि लीस्ट एलसीएम मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा नंबर जो तीनों नंबर से डिवाइड होता हो। ठीक है। तो 20 से भी डिवाइड होता है, लीस्ट चाहिए वो भी, तो 60 जो है वो 20 से भी डिवाइड होता है, 10 से भी डिवाइड होता है, 12 से भी डिवाइड होता है। ठीक है। और लीस्ट भी है। क्लियर है। तो हम इसको ऐसे भी फाइंड कर सकते थे। ठीक है। अब जो आती है थर्ड मेथड जो है वो लाइक हमने छोटी क्लास में बहुत देखा था वो वाली मेथड, डिवीज़न मेथड जिसको हम बोलते हैं, डिवीज़न मेथड, या उसको आप बोल सकते हो ग्रिडिंग करना, ग्रिड मेथड। ठीक है। लाइक आप ऐसा 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 करते हो, राइट, ऐसा कुछ बना के उसे सॉल्व करते हो, तो इसलिए उसको ग्रिड मेथड भी बोलते हैं। ठीक है। तो लाइक हमने जो पीछे निकाला था 20 10 एंड 12, उसी का निकाल लेते, 3 नंबर का ही निकाल लेते, सिंपल है ये। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करके देखेंगे, 2 10 ज़ा, ठीक है, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 5 10 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। क्लियर है। ये हो गया। अब 2 फिर से 2 से दे देंगे, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो 3 से पहले दे दो या 5 से पहले, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि 2 से ही देना है पहले, 2 से बाद में भी दे सकते हो। बट ये है कि हमने पढ़ा है कि जब भी स्टार्ट करो तो सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करो। ठीक है। तो 2 5 ज़ा, अब 5 जाता नहीं है 2 से तो उसको वैसे ही लिखे रहने दो। ठीक है। 2 3 ज़ा। क्लियर है। ये हो गया। अब क्या करना है,
अब या तो 3 से दे दो पहले या 5 से, तो 5 से देते हैं हम, ठीक है। 5 से दिया तो क्या हो जाएगा, 5 1 ज़ा एंड 3, ठीक है, ये जाता नहीं है, क्लियर है। अब ये हो जाएगा आपके पास 5 1 ज़ा एंड 3, क्लियर है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि लास्ट में हमने जब जो 2 बार 5 आ रहा था तो उसको एक ही बार क्यों लिया, जबकि वो सिर्फ दोनों में ही आ रहा था, तीनों में कॉमन नहीं आ रहा था। तो देखो यहाँ पे जब आपने यहाँ पे 5 से एक बार डिवाइड किया तो वो देखो ये दोनों 5 को हटा दिया उन्होंने, डिवाइड कर दिया, तो इसलिए दोनों 5 को उसने 1 5 से रिप्लेस कर दिया था, राइट। तो वही चीज़ है, एक ही बार 5 लेना था इसमें भी, इस केस में भी एक ही बार 5 आएगा और लास्ट वाले में भी एक ही बार 5 आएगा, ठीक है। और लास्ट में अब 1 1 हो गया और 3 से दे देंगे, तो 3 1 ज़ा, तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको ऐसा कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 5 1 ज़ा और ये 3, ठीक है। और ये 3 से दोगे तो 3 1 ज़ा, ये 1 तो वैसे ही रहेगा 1 1 और ये 3 1 ज़ा, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, क्लियर है। अब ये जो जितने पास आपके पास ये लेफ्ट में आया उसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, वो आपका एलसीएम हो जाएगा। तो 2 2 ज़ा, ठीक है, एंड 5 2 ज़ा 10 10 2 ज़ा 20 20 3 ज़ा 60। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड या फिर ग्रिड मेथड से आप इस तरीके से एलसीएम निकाल सकते हो। आप 2 नंबर का भी निकाल सकते हो ऐसे ही, ठीक है, बट मैंने 3 नंबर्स का बता दिया, क्लियर है। सो आई होप कि आपको तीनों मेथड अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमें जो एलसीएम है वो तीनों मेथड से कैसे निकालनी है, ठीक है। ये तो बेसिक मेथड्स हो गई, ठीक है, राइट, बेसिक मेथड्स हो गई। इसके अलावा भी एक मेथड है जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, दैट इज़ यूक्लिड मेथड, यूक्लिड एल्गोरिदम। सो अगर आप डेप्थ में समझना चाहते हैं कि कैसे निकलता है और रिमाइंडर क्वेश्चन के थ्रू कैसे निकलता है तो वो वाली वीडियो देख लीजिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।